अस्सलामुअलैकुम बच्चों। तो वेलकम है आपको सोफिया एंड क्रिस्टल बटरफ्लाई के पार्ट 2 में। अगर आपने सोफिया एंड क्रिस्टल बटरफ्लाई का पार्ट 1 नहीं देखा तो अभी मेरे चैनल पे जाएं और ज़रूर देखें। तो आज की कहानी शुरू करते हैं। सोफिया ने शहजादी की मदद करके अपने बाबा से क्रिस्टल बटरफ्लाई को दोबारा क्रिस्टल फॉरेस्ट में रख के आने की इजाज़त तलब की। फिर मैजिकल बुक में जड़े स्टोन को हाथ में लेकर कहा, इगिटी जिगिटी जैगिटी ज़ूम। इन अल्फाज को कहते ही सोफिया क्रिस्टल फॉरेस्ट में पहुंच गई। जो ही इसने वो क्रिस्टल की तितली वहां रखी जहां से इसने उसे उठाया था, वो तमाम जानवर जो कि क्रिस्टल के थे देखते ही देखते हकीकी जानवर में तब्दील हो गए। हिरन, बिल्ली, खरगोश सब खुद को दोबारा इस हालत में पाकर बहुत खुश हुए और सोफिया का शुक्रिया अदा करने लगे कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज आपके इस तितली को एक नेक मकसद के लिए इस्तेमाल करने के बायस हम दोबारा जिंदा हो सके। फिर सोफिया ने कहा, नहीं नहीं, शुक्रिया की कोई बात नहीं, बल्कि इस बटरफ्लाई की मदद से तो मैं अपनी एक बहुत अच्छी दोस्त को जिंदगी की तरफ वापस ला सकी हूँ। सोफिया ने जानवरों से पूछा कि आखिर आप सब क्रिस्टल के कैसे बन गए। जानवरों ने बताया कि आज से कुछ अरसा पहले हम एक बहुत प्यारी सी परी एल्वीना के साथ इस जंगल में रहते थे। एल्वीना एक बहुत मासूम सी परी थी। इसके पास एक बहुत पावरफुल क्रिस्टल स्टोन था। हम सब इस जंगल में एक खुशगवार जिंदगी बसर कर रहे थे कि एक दिन एक जादूगर इस जंगल में आया और इसने एल्वीना से वो जादुई क्रिस्टल स्टोन मांगा। एल्वीना ने उसे वो स्टोन देने से इनकार कर दिया। वो जादूगर एल्वीना का कुछ न बिगाड़ सका, क्योंकि जब तक एल्वीना के पास वो क्रिस्टल स्टोन था कोई भी इसे कुछ नुकसान नहीं पहुंचा सकता था। वो जादूगर तो वहां से चला गया, लेकिन इसके जाने के कुछ ही दिनों बाद हैटल नामी एक लड़का इस जंगल से गुजरा। इसकी मुलाकात एल्वीना से हुई। उसने एल्वीना से कहा, क्या मुझे पीने के लिए कुछ पानी मिलेगा? एल्वीना ने कहा, हाँ क्यों नहीं, और फिर हैटल को पानी दिया। इस दिन के बाद से हैटल रोज जंगल में एल्वीना से मिलने आने लगा। जल्द ही वो दोनों गहरे दोस्त बन गए। हैटल हम सबका भी बहुत ख्याल रखता था। एक दिन हैटल ने एल्वीना से कहा कि तुम इस जंगल में कैसे रह लेती हो? तुम्हें बुरे जादूगरों और विचिस से डर नहीं लगता? जिस पर एल्वीना ने हैटल को क्रिस्टल स्टोन के बारे में बताया कि जब तक हमारे पास ये मैजिकल स्टोन है कोई भी हमारा बाल भी बांका नहीं कर सकता। हैटल ने एल्वीना से कहा, क्या वाकई ये स्टोन इतना पावरफुल है? क्या मैं इसे अपने हाथ में ले सकता हूँ? एल्वीना ने कहा, हाँ क्यों नहीं। ये कहते हुए एल्वीना ने वो क्रिस्टल स्टोन हैटल को थमा दिया। स्टोन को हाथ में लेते ही हैटल उसी जादूगर की शक्ल में आ गया जिसने एल्वीना से इस स्टोन को अपने पूरे इरादों को पूरा करने के लिए मांगा था, और जोर जोर से हंसने लगा। एल्वीना ये देखकर बहुत हैरान हुई। एल्वीना ने वो स्टोन इससे वापस लेना चाहा, लेकिन वो कुछ भी ना कर सकी। और फिर इस मैजिशियन ने एल्वीना को एक क्रिस्टल बटरफ्लाई में तब्दील कर दिया। जब हम सब ने भी इसका मुकाबला करना चाहा तो इसने हमें और इस पूरे जंगल को भी क्रिस्टल का बना दिया। आज आपके इस क्रिस्टल बटरफ्लाई को एक नेक मकसद के लिए इस्तेमाल करने के बायस हम सब तो ठीक हो गए, लेकिन बदकिस्मती से एल्वीना अभी भी किसी अजनबी पर इतना भरोसा करने की सजा भुगत रही है। सोफिया ने कहा, प्लीज मुझे बताएं कि मैं ऐसा क्या करूं जिससे एल्वीना ठीक हो जाए। बिल्ली ने जवाब दिया कि अगर इस बटरफ्लाई पर सूरज की रोशनी क्रिस्टल स्टोन से गुजरती हुई पड़ जाए तो शायद ये बटरफ्लाई दोबारा एल्वीना बन जाए। फिर सोफिया ने इस जादूगर के बारे में पूछा कि वो मुझे कहाँ मिलेगा। जानवरों ने जवाब दिया,
اس بارے میں تو ہم کچھ نہیں جانتے۔ پھر ایک خوبصورت پیلی رنگ کی چڑیا بولی، میں جانتی ہوں، میں نے اس جادوگر کو ایک غفا میں جاتے ہوئے دیکھا تھا، یقیناً وہ جادوگر وہیں رہتا ہے، میں آپ کو اس غفا تک پہنچا سکتی ہوں۔ پھر صوفیہ اس چڑیا کے ساتھ غفا کی طرف چل دی۔ جلد ہی وہ غفا تک پہنچ گئی۔ جب وہ غفا میں داخل ہوئی تو اس نے دیکھا کہ وہ جادوگر تو مزے کی نیند سو رہا تھا۔ صوفیہ نے سوچا یہی صحیح موقع ہے اس اسٹون کو تلاش کرنے کا۔ صوفیہ نے اس اسٹون کی تلاش شروع کر دی۔ جلد ہی اسے وہ کرسٹل اسٹون مل گیا۔ جادوگر تو اس بے فکری میں سویا تھا کہ وہ سارا جنگل تو کرسٹل کا ہے، کون یہاں سے اس کرسٹل اسٹون کو لے جائے گا۔ صوفیہ نے کرسٹل اسٹون ہاتھ میں اٹھایا، جو ہی سورج کی روشنی اسٹون سے ہوتے ہوئی کرسٹل بٹر فلائی پر پڑی، وہ بٹر فلائی ایک خوبصورت پری میں تبدیل ہو گئی۔ ایلوینا نے صوفیہ کا تہہ دل سے شکریہ ادا کیا اور اس کرسٹل اسٹون کی مدد سے اس جادوگر کو ہمیشہ کے لیے گہری نیند سلا دیا۔ پھر وہ دونوں خوشی خوشی جنگل میں واپس چلی گئیں۔ سب جانور ایلوینا کو دیکھ کر بے حد خوش ہوئے۔ سب نے صوفیہ کا شکریہ ادا کیا اور وہ سب پھر سے ایلوینا کے ساتھ ہنسی خوشی رہنے لگے۔ صوفیہ بھی پھر سے محل واپس آ گئی۔ صوفیہ نے شہزادی ہیزل اور بابا کو جنگل کا تمام واقعہ سنایا۔ سب صوفیہ کو اس کی بہادری پر شاباش دینے لگے۔ تو بچوں، اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں کسی پر بھی اندھا بھروسہ نہیں کر لینا چاہیے، اور دوسرا سبق یہ ملتا ہے کہ ہمیشہ سب کی مدد کرنی چاہیے۔ صوفیہ کتنی بہادر بچی تھی جو جادوگر سے بالکل بھی نہیں ڈری اور اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئی۔ اگر میرے پیارے فرینڈز کو میری اسٹوری اچھی لگی تو اسے لائک کریں، اور مزید اس طرح کی انٹرسٹنگ سی اسٹوریز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔